दोस्तों, आज हम एक ऐसी रक्षा कथा पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में सुर्खियों में बनी हुई है, लेकिन भारत की आधिकारिक भाषा में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं माना जाता। कल्पना कीजिए कि कोई हथियार ऐसा हो जिसका नाम सुनते ही महाशक्तियां सतर्क हो जाएं, खुफिया एजेंसियां रिपोर्टें जारी करने लगें, पड़ोसी देश के रणनीतिक विशेषज्ञ टीवी स्टूडियो में बैठकर भय का माहौल बनाएं, लेकिन बनाने वाला देश बार बार साफ कहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। यही है सूर्य मिसाइल का विरोधाभास भरा सच। डीआरडीओ के वैज्ञानिक जब भी इस नाम पर सवाल का सामना करते हैं तो इनकार कर देते हैं। भारत सरकार ने आज तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की। फिर भी अमेरिका के थिंक टैंक, यूरोपीय रक्षा विश्लेषण केंद्र और पाकिस्तान के सैन्य हल्के लगातार इस पर चर्चा करते रहते हैं। सवाल यह है कि जो चीज कागजों पर मौजूद नहीं, उससे इतना डर क्यों? क्या यह महज अफवाहों का खेल है या फिर एक सुविचारित रणनीतिक धुंध? आज की इस लंबी चर्चा में हम इसी रहस्य की गहराई तक जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा। कहानी की शुरुआत 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से होती है। उस समय भारत ने न तो 1988 के परमाणु परीक्षण किए थे और न ही अग्नि श्रृंखला की लंबी दूरी वाली मिसाइलें पूरी तरह विकसित हुई थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी प्रतिबंधों का घेरा बहुत कड़ा था। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक देने से इनकार किया जा चुका था। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के तहत कई महत्वपूर्ण घटकों पर रोक लगी हुई थी। ऐसे कठिन माहौल में भी खुफिया रिपोर्टों और रणनीतिक विश्लेषणों में एक नाम बार बार उभरने लगा, सूर्य। 1935 में अमेरिका की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका नॉन प्रोलिफरेशन रिव्यू में पहली बार विस्तार से लिखा गया कि भारत चुपके से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर काम कर रहा है। उस रिपोर्ट में इसे सूर्य परियोजना का नाम दिया गया था। उस दौर में जब देश पर चारों तरफ से दबाव था, वैज्ञानिकों ने ऐसा सपना देखा जो सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगता था। एक ऐसी मिसाइल जो महाद्वीपों को पार कर सके और किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने में सक्षम हो। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इस कथित मिसाइल को लेकर इतनी चर्चा क्यों है और इसमें क्या-क्या क्षमताएं होने का अनुमान लगाया जाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलन, रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण और खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इसकी संभावित रेंज 12,000 से 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। 18,000 किलोमीटर का मतलब साफ है, धरती का लगभग हर कोना इसकी पहुंच में आ जाता है। न्यूयॉर्क हो या वॉशिंगटन, लंदन हो या पेरिस, बीजिंग हो या शंघाई, मॉस्को हो या टोक्यो, भारत की भूमि से प्रक्षेपित होने पर इनमें से कोई भी लक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अनुमान है कि लक्ष्य तक पहुंचने में महज 25 से 30 मिनट का समय लगेगा। वापसी के चरण में इसकी रफ्तार मैक 24 से मैक 27 तक पहुंचने की बात कही जाती है, यानी ध्वनि की गति से करीब 25 से 27 गुना तेज। इतनी तीव्र गति पर आने वाले किसी भी लक्ष्य को रोकना मौजूदा एयर डिफेंस प्रणालियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है। दुनिया की सबसे उन्नत इंटरसेप्टर प्रणालियां भी इतनी तेज गति और संभावित मैन्यूवरिंग क्षमता के सामने सीमित साबित हो सकती हैं। आकार प्रकार की बात करें तो रिपोर्टों में इसे करीब 40 मीटर लंबा बताया गया है, यानी 12 से 13 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। वजन लगभग 70 टन के आसपास अनुमानित है। कुछ पुरानी अमेरिकी रिपोर्टों में तो यहां तक कहा गया था कि अगर इसमें पीएसएलवी रॉकेट के बूस्टर मोटरों का उपयोग हुआ तो वजन 275 टन तक भी पहुंच सकता है, जो इसे अपनी श्रेणी की सबसे विशाल मिसाइलों में शुमार कर देगा। 3 चरणों वाला इंजन सिस्टम होने की बात कही जाती है, जिसमें पहले 2 चरण ठोस ईंधन पर आधारित होंगे और अंतिम चरण तरल ईंधन का। यहां सबसे दिलचस्प और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कई विश्लेषणों में कहा गया है कि इसका पहला चरण इसरो के पीएसएलवी रॉकेट के बूस्टर से प्रेरित हो सकता है, यानी जो रॉकेट रोजाना उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजता है वही जरूरत पड़ने पर रक्षात्मक क्षमता का आधार भी बन सकता है। यह भारत की उस अनोखी ताकत को दर्शाता है जहां अंतरिक्ष अनुसंधान और रक्षा कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़ते हैं। नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलताएं रक्षा क्षमता को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करती हैं और यही बात कई पश्चिमी विश्लेषकों को चिंतित करती रही है।
एक और महत्वपूर्ण अनुमान यह है कि इसे सिर्फ जमीनी लॉन्चर से ही नहीं, लेकिन जब तक इनकार जारी रहता है तब तक शक तो बना रहता है, लेकिन ठोस सबूत नहीं मिलता। दुश्मन के मन में बैठा हुआ अनिश्चितता का भाव कभी-कभी वास्तविक क्षमता से भी ज्यादा प्रभावी होता है। यह नीति भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाती हुई भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। हालिया घटनाक्रम इस दिशा में काम होने के संकेत देते दिखते हैं। मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 पर MIRV तकनीक का सफल परीक्षण हुआ। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इससे एक मिसाइल से कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने की क्षमता प्रदर्शित हुई। इसके बाद अगस्त 2025 में स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ने अग्नि 5 का यूजर ट्रायल किया, जिससे सेना की ओर से इसकी व्यावहारिक उपयोगिता की पुष्टि हुई। फिर मई 2026 में उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उन्नत अग्नि मिसाइल ने MIRV क्षमता के साथ सफल उड़ान भरी और हिंद महासागर में फैले अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक प्रहार किया। इन परीक्षणों ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को प्रभावित किया है। पाकिस्तान की रणनीतिक हलकों में इन घटनाक्रमों को लेकर गहरी चिंता दिखाई दे रही है। जब किसी देश के पास बुनियादी जरूरतों के संसाधन भी सीमित हों, तो अंतरिक्ष और उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाती है। चीन भी इन परीक्षणों पर नजर रखे हुए है, क्योंकि उसकी अपनी ICBM क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए यह एक नई चुनौती पैदा कर सकता है। इन परीक्षणों के दौरान बंगाल की खाड़ी में जारी नोटम यानी हवाई चेतावनी का दायरा 360 किलोमीटर तक था, जो उस अवधि का सबसे लंबा कॉरिडोर माना गया। रक्षा विश्लेषक बताते हैं कि इतने लंबे कॉरिडोर आमतौर पर उन मिसाइलों के लिए जारी होते हैं जिनकी वास्तविक रेंज 8 से 10,000 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। इसी दौरान DRDO प्रमुख समीर वी कामत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 10,000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए तकनीकी तैयारी पूरी है और केवल सरकारी मंजूरी का इंतजार है। इसके कुछ समय बाद सत्ताधारी पक्ष के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से भी 10,000 किलोमीटर से अधिक रेंज और MIRV तकनीक वाली अग्नि 6 मिसाइल के तैयार होने की बात कही गई। जानकारों के अनुसार अगली पीढ़ी की यह मिसाइल पहले की तुलना में हल्की होगी, मोबाइल लॉन्चर पर आसानी से ले जाई जा सकेगी और इसमें MIRV के साथ साथ मैन्यूवेरेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक भी शामिल हो सकती है। अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं लंबे समय से इस बात पर चिंता जताती रही हैं कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अप्रत्यक्ष रूप से ICBM क्षमता को मजबूत करने में सहायक बन रहा है। अमेरिकी विश्लेषकों की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि 18,000 किलोमीटर रेंज का मतलब सीधे अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंच बन जाना है। यूरोपीय संघ के कुछ रक्षा थिंक टैंक भी इस विषय पर सतर्कता भरे रिपोर्ट जारी करते रहे हैं। दूसरी ओर रूस के कुछ रणनीतिक हल्के भारत की इस क्षमता को क्षेत्रीय संतुलन के लिए आवश्यक मानते हैं, खासकर चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के संदर्भ में। दोस्तों, सूर्य मिसाइल चाहे आधिकारिक रूप से मौजूद हो या न हो, इसकी चर्चा अपने आप में भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षमता का यह संगम, रणनीतिक अस्पष्टता की नीति और लगातार आगे बढ़ते परीक्षण, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दुश्मन के लिए अनिश्चितता पैदा करती है। यही अनिश्चितता कभी-कभी वास्तविक हथियार से भी ज्यादा प्रभावी साबित होती है। भारत की मिसाइल क्षमता का विकास केवल एक हथियार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रतिभा और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि का प्रतीक भी है। आने वाले समय में अग्नि श्रृंखला के और परीक्षण इस रहस्य को और गहराएंगे या फिर धीरे धीरे पर्दा हटाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपने विचारों को कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी गहरी रणनीतिक चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।